माफ़ कीजिए, लेकिन मैं सम्राट बनाना नहीं चाहता। यह मेरा काम नहीं है। मैं किसी पर हुकूमत नहीं करना चाहता, किसी को हराना नहीं चाहता, बल्कि मैं हर किसी की मदद करना पसंद करूँगा। युवा, बूढ़े, काले, गोरे, सभी की। हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। मनुष्य की फितरत ही यही है। हम सब साथ मिलकर खुशी से रहना चाहते हैं, ना कि एक दूसरे की परेशानियों देखकर खुश होना। हम एक दूसरे से नफरत और कराना नहीं चाहते। इस दुनिया में हर किसी के लिए गुंजाइश है और ये धरती इतनी अमीर है कि सभी की ज़रूरतें पूरी कर सकती है। जीवन जीने का तरीका आज़ाद और खूबसूरत हो सकता है, लेकिन हम रास्ते से भटक गए हैं। लालच ने मनुष्य के ज़मीर को जहरीला बना दिया है, दुनिया को नफ़रत की दीवारों में चक्कर दिया है, हमें मुसीबत और खून खराबे की हालत में धकेल दिया है। हमने रफ्तार विकसित की है, लेकिन खुद को उसमें बंद कर लिया। मशीनें बेशुमार पैदावार करती है, लेकिन हम कंगाल हैं। हमारी जान ने हमें पागल बना दिया है। चालाकी ने कठोर और बेरहम बना दिया है। हम सोचते ज़्यादा है और महसूस कम करते हैं। मशीनों से ज़्यादा हमें मानवता की ज़रूरत है। होशियारी की जगह हमें नेकी और दयालुता की ज़रूरत है। इन खूबियों के बिना ज़िंदगी हिंसा से भर जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हवाई जहाज़ और रेडियो जैसे आविष्कारों ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। इन खोजों की स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्यों से ज़्यादा शराफत की मांग करती है। दुनिया भर में भाईचारे की मांग करती है। इस समय भी मेरी आवाज़ दुनिया भर में लाखों मनुष्यों तक पहुंच रही है। लाखों निराशा, हताशा, मर्दों, औरतों और छोटे बच्चों तक व्यवस्था के शिकार उन मासूम मनुष्यों तक जिन्हें सताया और कैद किया जाता है। जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि नाउमीद ना होइए। जो बदहाली आज हमारे ऊपर थोपी गई है, वो लोभ लालच का मनुष्यों की नफरत की नतीजा है। लेकिन एक न एक दिवस मनुष्यों के मन से नफरत ख़त्म होंगे और जो सतरा उन मनुष्यों ने जानता से छीनी है, उसे वापस जानता को लौटा दिया जाएगा। आज भले ही मनुष्य मारे जा रहे हो, लेकिन उनकी आज़ादी कभी नहीं मारेगी। सिपाहियों, आपने आप को दुखे बाजों को हाथों मत सौंपो। उन मनुष्यों को जो तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें गुलाम बनकर रखते हैं, जो तुम्हारी जीवन के फैसले करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या सोचना है और क्या महसूस करना है, जो तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारे ज़ात पालतू जानवरों जैसे बर्ताव करते हैं। आपने आप को इन बनफदी मनुष्यों के हवाले मत करो। मशीनी दिल और मशीनी दिमाग वाले इन मशीनी मनुष्यों के हवाले। तुम मशीन नहीं हो, तुम पालतू जानवर भी नहीं हो, तुम मनुष्य हो। तुम्हारे दिलों में मानवता के लिए प्यार है। तुम नफरत नहीं करते। नफरत सिर्फ वो मनुष्य करते हैं जिनसे कोई प्यार नहीं करता। सिर्फ अप्रिय और बेकार मनुष्य। सैनिकों, गुलामी के लिए नहीं, आज़ादी के लिए लड़ो। सेंट लूक के 17वें अध्याय में लिखा है, भगवान का साम्राज्य मनुष्य के भीतर ही है। यह साम्राज्य किसी एक मनुष्य या किसी खास समूह के भीतर नहीं,
तुम में ही मशीनों को बनाने की शक्ति है। खुशियों ईजाद करने की शक्ति है। तुम में ही अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और आज़ाद बनाने की ताकत है। तुम ही इससे रोमांचक यात्रा बना सकते हो। तो लोकतंत्र के नाम पर आइए, इसे ताकत का इस्तेमाल सबको एकजुट करने के लिए करें। एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ें जो सभी मनुष्यों को काम करने के समान मौके दे, जो देश के युवाओं का भविष्य सुनिश्चित और बुरे मनुष्यों का बुढ़ापा सुरक्षित करें। इन्हें वादों के साथ क्रूर मनुष्य सत्र में आए हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपने वादों पूरे नहीं किए, कभी करेंगे भी नहीं। तनाशा खुद तो आज़ाद है, लेकिन मनुष्यों को गुलाम बनाते हैं। आइए उन वादों को पूरी करवाने के लिए जंग लड़ें, दुनिया को मुक्त करने के लिए लड़ें। रहस्य मौत से मुक्त हो जाए, लालच, नफरत और घृणा से मुक्त हो जाए। एक ऐसी भूमि के लिए संघर्ष करें जहाँ विज्ञान और विकास खुशियों के पथ प्रदर्शक हो। जवानों, आओ लोकतंत्र के नाम पर हम सब एक हो जाइए।